करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। इंद्रप्रस्थ शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था। उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटे ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोल सकती है और कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा, चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले। लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। भाभीियों ने कहा, दीदी वह आपका चांद उगा है, हमारा चांद अभी बाद में उगेगा। बहन बोली, भाभी चांद भी अलग अलग होता है क्या? भाभीियों ने कहा, हाँ चांद भी अलग अलग होता है। भोली बहन भाभी की बात मानकर खाने के लिए बैठने लगती है। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने चांद को अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। माँ ने उसे कुछ कपड़े देकर विदा करने के लिए अपना बक्सा खोला तो उसमें देखा सारे कपड़े सफेद हो चुके हैं, एक भी कपड़ा रंगीन नहीं था। माँ ने उसे सफेद साड़ी दी और कुछ सिक्के दिए और अपनी बेटी से कहा, बेटी रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर पड़ते हुए जाना और जो भी तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे तुम यह सिक्के उसे दे देना। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई है। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। वह ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वह सभी को प्रणाम करते हुए जाती है, लेकिन उसके सफेद कपड़े देखकर कोई भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं देता। जब वह अपने घर पहुंच जाती है तब वहां उसकी छोटी 5 साल की जेठूती बेटी होती है। उसने उसको प्रणाम किया तो उसने उसको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। उसने वह सारे पैसे अपनी जेठूती को दे दिए। अब घर वालों ने उसकी पति को शमशान घाट ले जाने के लिए उठाने लगे तो वीरावती ने अपने पति को उठाने नहीं दिया और कहा कि मैं उनकी सेवा करूंगी और इन्हें वापस जीवित करूंगी। घर वालों ने बहुत समझाया लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। तब गांव के लोगों ने उसकी और उसके पति की झोंपड़ी वहीं शमशान के पास में बना दी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत किया। सबसे पहले उसने मास में आने वाली चतुर्थी का व्रत किया और चौथ माता की उंगली पकड़ ली। तब चौथ माता ने कहा, चल चल पापिनी हत्यारिणी, डूंगर पाछे कूड़ा बालनी, चांदनी में से चांद देखनी, मेरी उंगली छोड़। पर वीरावती ने उनकी उंगली नहीं छोड़ी। तब चौथ माता ने उससे कहा, मुझसे बड़ी वैशाख की चौथ है, उसकी उंगली पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख की चौथ आती है तो वीरावती ने वैशाख की चौथ का व्रत रखा और माता के आने पर उनकी उंगली पकड़ ली। माता ने उसे भी वैसे ही कहा, चल चल पापिनी हत्यारिणी, डूंगर पाछे पूला बालनी, चांदनी में से चांद देखनी, मेरा हाथ छोड़। वीरावती ने उनका हाथ नहीं छोड़ा तो उन्होंने कहा, मुझसे बड़ी चौथ आसोज की है, तुम उसकी उंगली पकड़ना और कहना कि मेरे पति को जीवन दान दो। आश्विन मास की चौथ ने भी उससे वही कहा जो पहले वाली चौथ ने कहा था। मुझसे बड़ी चौथ आएगी,
मुझसे बड़ी चौथ आएगी। तब आसोज की चौथ ने कहा कि वर्ष की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ होती है। तुम उनकी उंगली मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उनको दया आ गई तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती हुई, यम सुई ले लूं, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो। शाम को जब चौथ माता की आरती हुई तब वीरावती ने चौथ माता की उंगली पकड़ ली और कहा, माता मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दो, मुझे मेरे पति का साथ दो। तब माता ने कहा, चल चल पापिनी हत्यारिणी, चालनी में से चांद देखनी, मेरा हाथ छोड़। लेकिन वीरावती उसका हाथ नहीं छोड़ती है। तब माँ को उस पर दया आ जाती है। माँ ने अपनी छोटी उंगली को काट कर अपने खून के छींटे मारती है और उसका पति जय श्री गणेश करता हुआ उठ जाता है और बोलता है, कितना सोया, बहुत गहरी नींद आई। और माता उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है। रोज की तरह जब सुबह उसकी जेठुती उसके लिए खाना लेकर आती है तो वह देखती है कि झोंपड़ी की जगह एक बहुत अच्छा घर बन जाता है और चाचा चाची दोनों मिलकर चौपड़ पासा खेल रहे होते हैं। तब उसकी चाची ने कहा, बेटा घबराओ मत और अपनी दादी माँ से कहो कि ढोल नगाड़े बजाकर चाचा चाची को अपने घर वापस लेकर आएं। सारे गांव वाले यह देखने के लिए आतुर थे कि आखिर एक मरा हुआ इंसान 1 साल बाद कैसे जीवित हो गया। तो सब शमशान घाट की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब देखते हैं कि दोनों पति पत्नी सही सलामत हैं तो सब ने उनसे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तब वीरावती ने बताया कि मुझे तो चौथ माता ने टूटा है। हे चौथ माता, जिस तरह से आपने वीरावती को सुहाग का आशीर्वाद दिया वैसे सबको देना और कुछ गलती हो जाने पर किसी का सुहाग मत छीनना। जय चौथ माता। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सबकी सुने, सभी को सुहाग का आशीर्वाद दे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।